आखिर क्या हुआ जब एक ब्लॉगर ने रात के समय निधिवन में कैमरा लगाया, फिर उस ब्लॉगर के साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिका नितेश के आज के इस डिफरेंट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमय होने वाली है। दोस्तों निधिवन का नाम तो आप जरूर सुने होंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। कहते हैं निधिवन में रात के समय जो भी रुकता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर अंधा। आज हम ऐसी ही कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों ये कहानी है हरियाणा के कृष्ण दास की। इनका जन्म 1992 में हरियाणा में हुआ था। जिस परिवार से बिलोंग करते थे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। अब ये जैसे जैसे बड़े हुए इनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण के प्रति काफी बढ़ने लगी। कहते हैं जब ये करीब 18-19 साल के हुए तो इन्होंने एक YouTube पर चैनल बनाया और ब्लॉगिंग से इनकी अच्छी अर्निंग होने लगी, जिससे इनके परिवार का भी खर्चा निकल जाता था और ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और लीन होते रहे। कहते हैं जब इनको निधिवन के बारे में पता चला तो इन्होंने निधिवन का रहस्य दुनिया के सामने लाने का सोचा। दोस्तों इसी की तलाश में ये वृंदावन निकल गए और वहाँ कहते हैं जैसे ही रात हुई वहाँ के पुजारी ने सभी को निधिवन से बाहर निकाल दिया। अब ये बच बचाकर निधिवन के अंदर ही छुप गए। पुजारी ने सबको तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन ये जो छिपे हुए थे इनको पुजारी देख नहीं पाया। दोस्तों आगे की कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि निधिवन में एक रंग महल भी है जो कि निधिवन के अंदर है। कहते हैं रात के समय पुजारी उस रंग महल में तरह तरह की वस्तुएं रखता है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने वाली, जैसे मिठाइयाँ, फल आदि, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र भी लगाता है और उनकी एक दतून भी रखता है। जब सुबह होती है तो वह दतून बिल्कुल टूटी हुई मिलती है और भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र भी हिला डुला मिलता है। कहते हैं रात होते ही यहाँ से सभी इंसानों के साथ पशु पक्षी भी रात के समय नहीं भटकते। लेकिन आज की रात ये जो ब्लॉगर रुक गया था, ये बस एक ही बात सोच रहा था कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के कैसे दर्शन कर लूं, चाहे मैं वहीं मर जाऊं। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मुझे उनके दर्शन होंगे। इसी की आस्था में वह निधिवन में रुक गया। जैसे ही 8 बजे कोई भी निधिवन के अंदर नहीं था। ये अकेला मन में एक ही बात सोचे जा रहा था कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। धीरे धीरे 8 से 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, यही कोई टाइम था करीब 12:30 बजे का, जब इसकी आंखों के सामने एक सफेद सफेद लाइट ऐसी चमकी। ये भाई एक पेड़ के पीछे छिप गया। कहते हैं वहाँ के पेड़ भी रात के समय गोपियों में बदल जाते हैं और उन्हीं के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी रास रचाते हैं। अब इसके मन में और भी खुशी उत्पन्न होने लगी कि आज मुझे कैसे भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। अब इसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी अचानक वो सफेद सफेद लाइट इतनी ज्यादा हो गई कि इसकी आंखों को चुभने लगी। अब इसकी आंखों के सामने बस वो सफेद लाइट ही थी। वो सफेद लाइट, अब इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये एक ही बात सोच रहा था कि कैसे भी ये सफेद लाइट हटे, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। लेकिन वे सफेद लाइट बिल्कुल नहीं हटी, वे और तेज होने लगी। अब ये इधर उधर भागने लगा, मानो ये पागल ऐसा हो गया। ये इधर उधर भागने लगा। जैसे ही ये इधर उधर भागा, ये बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अब जब सुबह इसकी आंख खुली तो इसके आसपास पुजारी और 4-5 गांव वाले लोग भी थे। जब इसकी आंख खुली तो ये उठ के बैठ ही पाया था। ये कुछ सोच ही रहा था। तभी पुजारी इससे बोलने लगा। पुजारी ने कहा, तुम रात के समय यहाँ पर कैसे रुके? अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो फिर क्या होता? तुम्हें पता है कि रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता। ये पुजारी की तरफ देख रहा और सभी गांव वालों की तरफ ऐसे ऐसे देख रहा। तभी ये उठा और वहां से भाग गया। ये निधिवन के मुख्य द्वार पर बैठ गया जाकर, मुंह नीचे लटकाकर। अब ये बैठा रहा। 1 से 2 दिन हो गया। इसके
दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, इसके सामने बस वही बातें सोचे जा रहा और वैसे ही बैठा है। कहते कुछ दिन बीते, जब इसका दिमाग शुद्ध हुआ, फिर 5 साल बीत गए, इसको कुछ नहीं हुआ। 10 साल बीत गए, इसको कुछ नहीं हुआ। और आज वो निधिवन में एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, जब उसने इस कहानी को साझा किया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि साक्षात मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण हैं। दोस्तों, निधिवन भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। यहाँ पर जो तुलसी के पेड़ हैं, आपको तुलसी का कहीं पर भी एक पेड़ नहीं मिलेगा। वहां पर हर पेड़ जोड़े के रूप में उपस्थित हैं। दोस्तों, ये थी इसकी कहानी। अब ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है और वहाँ एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और यदि आपके पास ऐसी किसी भी व्यक्ति से जुड़ी सच्ची घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय।